तो दोस्तों अफगानिस्तान से बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। अफगानिस्तान में किस तरह से पंजशीर की घाटी में अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद को हजारों तालिबानियों ने घेर लिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ किस तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही जबरदस्त वापसी करी है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पंजशीर की घाटी में क्या क्या चल रहा है ये तो मैं आपको जानकारी दूंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में और क्या क्या हुआ है। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भारत ने यहाँ पर अपने Su-30 लड़ाकू विमानों को अफगानिस्तान के बहुत ही नज़दीक ताजिकिस्तान में अपने बेस पर तैनात कर दिया है और इससे तालिबान पर एक बड़ा दबाव क्रिएट किया जा रहा है भारत की ओर से। तो कई सारे लोग इसे फर्जी बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है दोस्तों, क्योंकि ताजिकिस्तान में भारत का खुद का बेस है और वहां पर भारत ने इनको लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूं कि भारत पंजशीर की सेना को सपोर्ट कर सकता है, तो दोस्तों इससे पहले आपको याद होगा कि 90 के दशक में भारत ने अहमद मसूद के फादर साहब को यानी कि अहमद शाह मसूद को खुले रूप में समर्थन दिया था और उस समय पर नॉर्दर्न अलायंस को बैकिंग दी थी। तो दोस्तों ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पंजशीर को भारत बैकिंग दे रहा है और इस तरह की रिपोर्टें भी आई हैं कि खुफिया तौर पर भारत उनको सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका में जो बाइडेन को बहुत ही सारी गालियां पड़ रही हैं, बल्कि अमेरिका में ही क्या पूरी दुनिया में जो बाइडेन को कोसा जा रहा है। अफगानिस्तान के लोग जो बाइडेन को कोस रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया भी अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो बाइडेन को कोस रही है। और आज सबसे ज्यादा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह दुनिया याद कर रही है, क्योंकि यहां पर जो बाइडेन तालिबान के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहकर जो बाइडेन को घेरा है। तो दोस्तों असल में हुआ ऐसा है कि तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकल जाओ और 31 अगस्त तक पूरा का पूरा अफगानिस्तान खाली हो जाना चाहिए। तो जो बाइडेन ने तालिबान की हाँ में हाँ मिला दी है और तालिबान को यह आश्वासन दिया है कि 31 अगस्त से पहले वो पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। और इसी बात पर ट्रंप ने जो बाइडेन को बहुत बुरी तरह से घेर लिया है और ये कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एक राष्ट्रपति तालिबान के इशारों पर चल रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों पंजशीर में सिचुएशन बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जहां एक और पंजशीर की सेनाएं लड़ तो रही हैं, लेकिन पंजशीर को हजारों तालिबानी आतंकियों ने घेर लिया है। जी हां दोस्तों, यहां की रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि तालिबान बौखला उठा है और उसके बाद सीधे पंजशीर में आकर जहां पर अहमद मसूद और राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह हैं, उसको हजारों तालिबानी आतंकी घेर कर बैठ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण होगी अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद के लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अमरुल्ला सालेह यहाँ पर पंजशीर में मस्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी, लेकिन अमरुल्ला सालेह यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों? तो दोस्तों अमरुल्ला सालेह को यहां पर अच्छी तरह से पता है कि तालिबान कितना भी कोशिश कर ले, पंजशीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हां दोस्तों, पंजशीर एक ऐसा इलाका है जो कि पहाड़ियों से, चट्टानों से बिल्कुल घिरा हुआ है और प्राकृतिक रूप से ही इतना ज्यादा कठिन इलाका है ये कि यहां पर सोवियत यूनियन जैसा देश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करी जाती हैं हवा से, तो इतनी मोटी मोटी चट्टानें यहाँ पर हैं कि उनके अंदर छिपकर पंजशीर की सेना के जवान अपनी रक्षा कर लेते हैं और टैंकों को ऐसे पहाड़ियों में ले जाना बहुत ही मुश्किल है। और एक तरह से पंजशीर एक अबोध किले के रूप में प्राकृतिक रूप से ही तैयार है। ऐसे में पंजशीर की सेना को हराना तालिबान के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इसीलिए आज दिन में दोपहर 2 बजे तालिबानियों का एक डेलीगेशन नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स के साथ बैठक कर रहा है। या दोस्तों इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस की सेनाएं लगातार यहाँ पर एक के बाद एक एरियाज पर कब्जा करती जा रही हैं और इसी कड़ी में अंजुमन पास करके जो पास है उस पर भी अपना कब्जा तालिबानियों से वापस छुड़वा लिया है पंजशीर की सेना ने। और ये जो जगह है दोस्तों अंजुमन पास, यहां से पंजशीर का रास्ता खुलता है और इसके नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में चले जाने से उनकी सप्लाई लगातार बनी रहती है। तो भले ही पंजशीर को तालिबानियों ने घेर लिया हो, लेकिन तालिबानी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वैसे आपका क्या सोचना है इस बारे में?